हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन उसके बाद जो रिएक्शंस थे डिपेंड अपॉन हीट चेंज, रिएक्शन टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके बाद नंबर सेकंड वन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया when A reactant plus B reactant combine होता है, when A reactant A plus reactant B, it combines to give single product C, to give single product D, sorry, to give single product C. तो this is combination reaction। तो decomposition reaction यहाँ opposite है। For example यहाँ पर है कोई product है, single product है A, ठीक है, it gives it is single reactant A है, it gives this suppose B plus C, B plus C, this is single reactant and this product, two products, ठीक है। तो this is decomposition reaction। decomposition याद रखना, decomposition reaction is opposite to combination reaction। decomposition reaction opposite to this, it's a opposite to combination reaction। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स decomposition reaction हम डिफाइन करें। decomposition reaction is a reaction in which a single, यहाँ पर देखो decomposition reaction is a reaction in which a single reactant a single reactant breaks down or split up single reactant breaks down or split up into two or more simpler products. When decomposition reaction is a reaction in which single reactant breaks down, एक reactant break down होता है या split होता है into two या दो से ज़्यादा simpler products में हो जाता है, into two or more simpler products. This is known as decomposition reaction, is known as decomposition reaction. Okay students, so this is known as decomposition reaction। इस तरह भी लोग लिख सकते हैं, decomposition reaction is a reaction when a single reactant breaks down to give two or more simpler products or two or more simpler substance। the reaction is known as decomposition reaction। okay, for example यहाँ पर हम अगर करेंगे decomposition of ferrous sulfate crystal, decomposition of, for example यहाँ पर एक reaction ले लेंगे, decomposition of ferrous sulfate crystals, decomposition of ferrous sulfate crystals, decomposition of ferrous sulfate crystal। ये होता है इस तरह FeSO4 into 7 times water, this is crystallization of water, ठीक है, 7 times water and this compound ferrous sulfate crystal, ठीक है। अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जब थोड़े से हीट करते हैं it loses जब हम पहले इसको हीट कर सकते हैं ना, करते हैं पहले हीट, तो it loses first crystallization of water FeSO4, ठीक है, प्लस माइनस निकलता है 7 times water, 7 times H2O, ठीक है। तो ये जो FeSO4 इसी को हम डिकम्पोज और फर्दर हीटिंग करेंगे तो ये सेपरेट हो जाता है, दिस कंपाउंड इस ब्रेक्स डाउन हो जाता है इनटू टू और मोर सिंपल से थ्री सब्सटेंस। देखो हम यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर ये FeSO4, दिस इज फेरस सल्फेट, नाम भी लिखेंगे फेरस सल्फेट, ये कंपाउंड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होता है जब इसको हम हीट करें, व्हेन इट इज हीटेड, स्ट्रांगली हीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम 2s ले जाते हैं, यहाँ पर ये हमें कंपाउंड चेंज होता है Fe2O3 दैट्स फेरिक ऑक्साइड बनाता है ये कंपाउंड, एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 ये भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, तो ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हाँ स्टूडेंट, ये दिस इज सिंगल रिएक्टेंट, इट स्प्लिट्स, दिस सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स टू गिव 1 2 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन फिर सल्फेट है FeSO4। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हेन वी हीट, जब हम पहले इसको थोड़े से हीट करेंगे, अगर ये इस तरह होता है स्टूडेंट FeSO4 into 7 times वाटर, तो अगर हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली हीट, ठीक है, पहले ये 7 टाइम्स वाटर है, इट लूजेस दिस 7 टाइम्स वाटर, दैट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फिर इसको डिकम्पोज हो जाता है, ये FeSO4 ये हमें देता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपली decomposition reaction, breakdown of a single reactant to give two or more simpler substance, ठीक है। So this is reaction known as decomposition reaction। तो one more example important decomposition of हम यहाँ करेंगे decomposition of important decomposition reaction, decomposition of calcium carbonate, calcium carbonate, okay student, decomposition of calcium carbonate, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, CaCO3, this calcium carbonate into on this calcium oxide, calcium oxide and calcium oxide, you know, CaO, quick lime, and carbon dioxide, okay students। तो decompose on heating, on heating, तो जब हम डिकम्पोज कैल्शियम, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखूँ स्टूडेंट्स, तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग, ठीक है, हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है किस में, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कार्बन dioxide, okay students, this is, you know, this single reactant is calcium carbonate। बहुत सारे रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने देखा यहाँ पर हीट, यहाँ पर भी हीट, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide, this is very important type of chemical, this important type of this decomposition reaction। So students, further this decomposition reaction are further classified as thermal decomposition reaction, this electrolytic decomposition reaction and photolytic decomposition reaction। depending upon the हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम types of decomposition reaction लिखेंगे जल्दी जल्दी। Krishna, you hope you understand this decomposition reactions, what will be decomposition reaction, very important reaction। इसके बाद देखेंगे हम types of decomposition reaction, यहाँ पर हम types of decomposition reactions, types of decomposition reactions, types of decomposition reaction, okay students। तो कौन कौन टाइप है इसमें, फर्स्ट वन है, नंबर फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट ईदर बाय हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किससे होता है, इज कैरिड आउट बाय हीट, इट इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कैरिड आउट बाय लाइट, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द क्या हमें कंडीशंस, तो दिस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, नंबर वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर हमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, thermal decomposition reaction, ठीक है। नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर थर्ड है फोटोलाइटिक, हम लिखेंगे फोटोलाइटिक decomposition reaction,
photolytic decomposition reaction. तो very important thermal decomposition, electrolytic decomposition and this photolytic decomposition. तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपली मैं बताऊंगा this thermal decomposition reaction is a decomposition reaction. ये होता है decomposition reaction, decomposition reaction. This decomposition reaction in which is carried out by heat. So heat, so which is carried out by heat, and is called thermal decomposition reaction. So this is electrolytic decomposition. It's a decomposition reaction which is a decomposition reaction. ये भी decomposition reaction which is carried out by electricity. ठीक है, which is carried out by electricity. तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन विच इज कैरिड बाय जो इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके बाद है यहाँ पर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction which is carried by light, which is carried out by light, that sunlight or whatsoever. So this is three types of decomposition. Thermal decomposition reaction, याद रखना, decomposition reaction which is carried by heat is called thermal decomposition. Decomposition reaction which is carried by this electricity is called electrolytic decomposition reaction. Decomposition reaction which is carried out by light is called photolytic decomposition. Okay students, so I hope you understand what is the photolytic, thermal decomposition, for electrolytic and photolytic decomposition. तो हम दे देंगे example one by one. First one है thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. इसके example अभी मैंने बताया आपको. Thermal है वो decomposition reaction जो किससे, thermal decomposition reaction है जो which is carried out by heat. Decomposition reaction which is carried by heat. तो हीट से और जो रिएक्शन हीट से होगी उसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल भी मैंने बताया डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से रिपीट करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये किससे हो जाता है, हीट. अगर इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, ये डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस इज कैल्शियम carbonate and when it decomposes, this is thermal decomposition reaction. Why thermal decomposition? Because it's carried out by heat. Calcium oxide plus carbon dioxide. तो this is example of thermal decomposition reaction. इसके बाद है मैंने electrolytic decomposition reaction. Electrolytic second one है electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition ये क्या है, electrolytic decomposition ये decomposition reaction है. Decomposition reaction which is carried by electricity. Okay students, which is carried by electricity. जो reaction electricity, this is known as electrolytic decomposition reaction. तो example है, for example electrolysis of water. ठीक है, अगर water है यहाँ पर H2O, ठीक है, one single product है, अगर हम इसको electricity पास करेंगे, electricity this is carried by electricity. वाटर में अगर वाटर होता है एसिड में भी डालते हैं इसको, एसिड और बेस, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर होता है यहाँ, ठीक है. तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2 plus O2, सिंपल सब्सटेंस. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ 2 टाइम्स दिस इज सिंगल रिएक्टेंट वाटर है, इट चेंज. इसलिए इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नंबर थर्ड वन इज फोटोलाइटिक. Number third one is photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition reaction is a decomposition reaction. ये भी क्या है, decomposition reaction, ठीक है, which is carried out by light. ठीक है, ये lights होती हैं. The reaction which is carried out by light is called photolytic decomposition reaction. For example, हम decomposition of silver chloride, अगर है silver chloride है EgCl, this is silver chloride, ठीक है. तो it when sunlight is passed on this silver chloride, sunlight, तो ये decompose हो जाता है into silver metal plus chlorine gas Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलता है. तो यहाँ पर सॉलिड सिल्वर, यहाँ पर ट्वाइस, ठीक है. तो दिस इज सिल्वर मेटल लिबरेट होता है यहाँ पर. तो ये केस क्लोरीन एंड दिस इज सिंगल सब्सटेंस, इट इज डिकम्पोज इनटू 2 सिल्वर एंड क्लोरीन एंड दिस इज थर्मल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr भी ले सकते हैं, AgBr, इसको भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू सिल्वर में, ठीक है, प्लस ब्रोमीन
दिस एलिमेंट लिक्विड एलिमेंट ब्रोमीन Br2, ठीक है, this twice, and this silver bromide. This is photolytic decomposition reaction. Students, so okay, you hope you understand what in by decomposition reaction and what are its types. Important type is this is thermal decomposition reaction. Second one is electrolytic, and third one is photolytic decomposition reaction. Thank you, students. Hope you understand.